ओम शांति। सभा को देख करके हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है। ये कौन सी सभा है? जिन्होंने डायरेक्ट भगवान से होली मनाई है। तो इनमें उमंग उत्साह कितना होगा वो तो खुद ही बता सकते हैं। कितना उमंग में है कि जिन्होंने भगवान से होली मनाई, कभी सोच नहीं सकते थे। भक्ति मार्ग में मंदिरों में गए, भगवान के आगे गए, लेकिन अपने कमी कमजोरियों को सुना करके उनसे क्षमा मांगी, धन मांगा, जन मांगा, बल मांगा, स्टेटस मांगी, लेकिन कभी ये नहीं मांगा कि भगवान मैं आपके साथ होली खेलूंगा। कभी नहीं कहा। लेकिन वो भाग्यशाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं यहाँ बैठी है जो भगवान के साथ होली खेला। स्वयं परमात्मा, स्वयं बाप दादा आपके भाग्य के गुण गाए। बाबा हम बच्चों को देख करके कितना कल हर्षित हो रहे थे। भगवान हमारे भाग्य को देख करके हर्षित हो रहा था। हमारा भाग्य कितना ऊंचा है, कितना हम महान हैं, हमको पता नहीं है, लेकिन बाबा को पता है कि ये बच्चा कितना महान है। हमारे भाग्य को देख करके बाबा खुश हो रहे थे। कितना भूरी भूरी प्रशंसा किया, कोटि कोटि प्रशंसा किया कि कितने महान भाग्यशाली हैं। इनके मस्तक में मणि चमक रही है। हमारे मस्तक में बाबा को दिखाई देता है, हमारी मणि हमको नहीं दिखाई देता है। भगवान देख करके हमारे मस्तक को खुश हो रहा है, होठों को देख करके खुश हो रहा है, हाथों में ज्ञान का खजाना देख करके खुश हो रहा है। अगर ये स्मृति हम बच्चों को रहे, हम किसके बच्चे हैं। दुनिया में लोगों को साक्षात्कार हो जाता है तो नाचते रहते हैं, दीवाने हो जाते हैं, मस्ताने बन जाते हैं। उनके सदियों से यादगार चलती आ रही है। उनके फोटो देख करके लोग समझ जाते हैं कि ये भगवान के हैं। और हम घंटों तक भगवान को इस नजरों से देखा है, अनुभव किया है, उनकी शक्तियों को पाया है, और हमारे अंदर खुशी नहीं है। हम कहते हैं कि क्या करें, मुझे खुशी कभी कभी गुम हो जाती है। बाबा ने कल कभी कभी शब्द को क्या कहा? बच्चे होली है, गिफ्ट दे दो। निरंतर बाबा हम बच्चों को क्या चाहता है? निरंतर खुशी में रहना देखना चाहता है। हमारे बच्चे खुशी में नाचते रहें, डांस करते रहें, और हम बच्चे छोटी छोटी बातों में, किसी ने मेरी कहना नहीं मानी, सोडा वाटर। किसी ने हमको ओम शांति नहीं कहा, वहीं ये हो गया कि देखो मेरे को तो ओम शांति भी नहीं बोला। अरे हमको सलाम करने वाला परमात्मा है, उसकी सलाम को स्वीकार नहीं करते हैं, और छोटे लोगों से एक्सेप्ट करते हैं कि ओम शांति बोले, हमको नमस्ते करे, हमको गुड मॉर्निंग करे। भगवान रोज गुड मॉर्निंग करता है या नहीं करता है? उस गुड मॉर्निंग को हम स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन साधारण
मनुष्य आत्माओं से हम गुड मॉर्निंग स्वीकार करते हैं कि मेरे को गुड मॉर्निंग करे तो मेरे को नशा चढ़े। अरे रोज रोज बाबा गुड मॉर्निंग करता है, गुड नाइट करता है। पिछले मुरली में बाबा ने कहा, भला आप सोते टाइम थक करके आप गुड नाइट करो या ना करो, मैं गुड नाइट जरूर करता हूं। पढ़ा है मुरली आप लोगों ने? भगवान हमको गुड नाइट करता है, गुड मॉर्निंग करता है, और क्या चाहिए? किसकी आस रखे हो कि ये हमको गुड मॉर्निंग करे, गुड नाइट करे? तो इतनी नशा हो, इतनी खुशी हो, इतनी जीवन में उमंग हो, अरे मेरे को कौन मिला है, मेरा भाग्य कितना ऊंचा है। कहां बाबा ने गोदी में बैठा दिया है। आज देखिए लोग तरसते हैं, देवताएं भी ऊपर से वो ललायित हो रहे हैं, तरसते हैं यज्ञ की ब्रह्मा भोजन के लिए। और आप लोग, हम लोगों को तीनों टाइम ब्रह्मा भोजन मिल रहा है। मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? या अधिक संख्या है तो नहीं मिल रहा होगा। किसी को है जो भोजन नहीं मिला है? देखिए बाबा ने इतना प्रबंध करके रखा है अपने बच्चों को, कितना भी आ जाएं भोजन के बिना सो नहीं सकते हैं। तो हम कितना लकी हैं कि रोज रोज ब्रह्मा भोजन मिल रहा है, भगवान के छत्र छाया में हैं। इससे बड़ा भाग्य क्या चाहिए? किसकी छत्र छाया है? कहां बैठे हैं? जहां भगवान आकर के हम बच्चों से मिलता है, उस कक्ष में बैठे हैं, उस सभागार में बैठे हैं। हमने देखा है, हमारे यहां दलाई लामा आए थे ओम शांति भवन में। आज भी उनके अनुयायी को पता लगता है, ओम शांति भवन देखने आते हैं तो उनको हमारे गाइड बताते हैं कि यहाँ आपके धर्म गुरु आए थे। फट से उन्होंने सीढ़ियों को हाथ लगा करके सिर पर लगा लेते हैं। कितना उनको कदर है कि हमारे धर्म गुरु यहाँ आए हैं, यहाँ पांव रखा है। हमारा बाबा परम पिता परमात्मा कितने सालों से यहाँ आकर के हमको पढ़ा रहा है, तो हमको नशा नहीं चढ़ रहा है? सोचो, ये कौन सा सभागार है, कौन सी भूमि है? भगवान की भूमि है, जहां भगवान स्वयं हम बच्चों को पढ़ाने आते हैं, हम बच्चों को श्रृंगार करने आते हैं। वो सभा है जहां ईश्वरीय महावाक्य रोज हमारी दादियां पढ़ करके सुनाती हैं। तो कितना हम लोगों को खुशी होनी चाहिए। कभी हमने सोचा था भगवान हमको सामने पढ़ाएगा? नहीं सोचा था। लेकिन हमको वो लॉटरी मिल रही है तो हम लोगों को तो ठगियां मारनी चाहिए। इतनी खुशी हो कि गम का नाम निशान न हो, गम किस चिड़िया का नाम है वो उसका पता भी न हो। इस तरह से बाबा दे क्या रहा है? हमारी पढ़ाई कितना अनमोल है, पद्मों की कमाई है, एक एक रतन पद्मों से भी ऊंचा है। लाखों की बात छोड़ दीजिए, तो हमको पद्मों की कमाई रोज हो रही है। आज कोई बिजनेसमैन है, थोड़ा सा उसको कमाई अच्छी हो जाती है तो उसको नशा चढ़ता है, दुकान बंद करके निकलेगा तो नशे में रहेगा। इतनी कमाई हो गई है, इतनी इनकम हो गया है। हम बच्चों को रोज रोज कितना इनकम हो रहा है, कितनी कमाई हो रही है, नशा नहीं चढ़ता है, खुशी नहीं होती है। क्यों? देखते नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी कीमत नहीं है।
अगर कीमत हो तो हम नशे में झूलते रहें। हमारे जैसा तकदीरवान कोई दुनिया में नहीं है। कल ही बाबा ने कहा, हम बच्चों की तकलीफ बाबा देख ही नहीं सकता है। अधिक संख्या हो गई, कुछ बच्चे टेंट में सोए थे, बाबा वहां चक्कर लगाया और देखा कि बच्चे टेंट में सोए हैं, उनके साथ सो गया। दिलाराम बाबा कल बोला कि नहीं बोला कि टेंट में बाबा जाकर के सोया था, बच्चों के साथ रहा। कितना ध्यान रखता है। जिन बच्चों को भगवान इतना ध्यान रखे, कैसे तकदीरवान वो बच्चे होंगे, कितना महान होंगे। उनकी नशा के लिए, उनके उमंग के लिए, उनकी खुशी के लिए कोई बात की जरूरत है? कोई और एक्स्ट्रा उनको मदद की जरूरत है? उनको कहने की जरूरत है तुम खुश हो? नहीं। अरे अपने भाग्य को देखें, क्या मिल रहा है, कौन दे रहा है, कौन हमारा इतना संभाल कर रहा है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिनकी इतनी संभाल होगी जो बाबा हम बच्चों को कर रहा है, जो बाबा हम बच्चों की संभाल इतनी कर रहा है, ध्यान इतनी दे रहा है। आंख खुलने से आंख बंद होते तक हर कदम पर बाबा हमारा ध्यान दे रहा। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम एक कदम, एक अंगुली बढ़ाओ, 1000 कदम वो चलने के लिए तैयार है। अनुभव है कि नहीं? फिर हमको कोई गम होगा? जिसका साथी है भगवान, उसको कोई आंधी और तूफान कुछ करेगा? आ ही नहीं सकता है। हम वरदानों में पल रहे हैं। मेरे सिर पर बाबा का वरदानी हाथ है, मेरा हाथ बाबा के हाथ में है, तो कोई विघन आ सकता है? कोई इस तरह की कोई आपत्ति आ सकती है? कभी नहीं आ सकती है। लेकिन वो नशा हो, वो फीलिंग हो, वो महसूसता हो कि भगवान का हाथ हमारे सिर पर है, वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। भगवान के वरदानी हाथ हमारे सिर पर है तो हमारा क्या कहें, सारे विश्व को समस्या खत्म हो जाएगी, सारे विश्व की मुसीबत दूर हो जाएगी। हम इतनी नशा में रहें, इतना उमंग में रहें, लोगों को वरदान दें, सुबह उठ करके वरदान दें, सारे विश्व की समस्या समाप्त। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है। तो इस तरह की हमारी थिंकिंग, इस तरह की सोच, इस तरह की हमारी ये हो नहीं, हम कोई साधारण नहीं है। हमारा बोल चाल कर्म व्यवहार साधारण न हो। आज दुनिया में लोगों को नशा होता है, हमारे फलाना गुरु हैं, हम फलाने गुरु के शिष्य हैं, हमारा फलाना है। आज स्कूल के बच्चों को नशा रहता है, मैं फलाने कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, हमारा प्रोफेसर फलाना है। कहीं कहीं किसी कॉलेज में कोई प्रोफेसर बाहर से आता है तो बच्चे घर में जाके सुनाते हैं कि हमारे स्कूल में अमेरिका से टीचर आया था और ये पढ़ाया। हमारा बाबा कहाँ से आ रहा है? रसिया से आ रहा है। ये तो इसी लोक में सारी दुनिया है, अमेरिका रसिया, परम धाम से आकर के रोज पढ़ाता है। तो हम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, खगियां मारनी चाहिए कि भगवान आकर के हमको परम धाम से पढ़ा रहा है। तो इतनी खुशी हो, इतना उमंग हो, इतना उत्साह हो। कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहा है? चलो वो लोग तो आकर के पढ़ाएंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा। और हम क्या बन रहे हैं? देवता बन रहे हैं, देवता बन रहे हैं। हमारी पढ़ाई, वो तो पढ़ाई
इसी शरीर के लिए है। आज शरीर छूट जाए, डॉक्टर खत्म। आज शरीर छूट जाए, इंजीनियर यहीं रह जाएंगे, वो साथ नहीं जाएगा। लेकिन हमारी पढ़ाई 21 जन्मों तक चलने वाली है। कितने जन्मों तक चलने वाला है? प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं। मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी। तो हमारी पढ़ाई की कितनी वैल्यू है? क्या उतना हम वैल्यू समझ करके ईश्वरीय महावाक्य समझ सुनते हैं? कदर है कि एक एक महावाक्य की कितनी वैल्यू है? एक एक महावाक्य हम ईश्वरीय महावाक्य अपने जीवन में धारण करें तो कितने जन्मों की उसमें कमाई छुपी हुई है, इतना हमको ध्यान है, इतना हमको फखुर है, उस ध्यान से हम सुनते हैं। इतना हमको ध्यान होनी चाहिए, इतना नशा होनी चाहिए कि नहीं, एक एक महावाक्य की कितनी वैल्यू है।
बाबा हम बच्चों को कितने ज्ञान रत्नों से सजा रहा है, ईश्वरीय महावाक्यों से सजा रहा है। हमारे चलन, चेहरे हमारा कितना रॉयल होनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हारे चलन से बाबा को प्रत्यक्ष होनी चाहिए, बाबा प्रत्यक्ष होना चाहिए। इतनी रॉयल हमारी भाषा हो, हमारी बोल हो, हमारी दृष्टि हो, हमारी वृत्ति हो। आज हम देखते हैं दादियों को, कितना रॉयल्टी है, कितना उनमें शक्ति है, पावर है। आज भी वो कितना नहीं भी कुछ बोले, हम चाहते हैं कि दादी के नज़दीक 2 मिनट बैठें, 2 मिनट उनकी दृष्टि मिले। कैसे उन्होंने अपने ऊपर इतना नियंत्रण, इतना ध्यान रखा है। तब तो आज दादी गुलजार जी को देखते हैं, बाबा आते हैं तो उनके चेहरे से, उनके नयनों से बाबा दिखाई देता है। ऐसे भी आप मिलने जाइए, दादी दृष्टि देती हैं जैसे बाबा दृष्टि दे रहा। तो उन्होंने अपने ऊपर इतना अटेंशन आज भी दिया है ना, दे रही है ना। तो क्या हम लोग अगर इतना अटेंशन दें तो हम फरिश्ता नहीं बनेंगे? हम चलते फिरते हमको, हमारे से लोगों को फरिश्ते की वासना नहीं आएगी? आएगी। लेकिन हम सब इतना ध्यान नहीं देते हैं, और बातों में उलझे रहते हैं, और बातों में लगे रहते हैं जो हमारे काम की चीज नहीं है। बाबा ने हमको ड्यूटी नहीं दिया है, उन बातों में अपना टाइम हम गंवाते रहते हैं। बाबा तो 1 सेकंड भी, हमारे 1 सेकंड की कितनी वैल्यू रखता है। बाबा बोलता है कि 1 सेकंड वर्षों की बराबर है। हम कितना सेकंड, कितना मिनट नेगेटिव बातों में और बातों में, व्यर्थ बातों में गंवा देते हैं। इतना अटेंशन है, इतना अटेंशन होगा तो जाकर के हम इतना महान बन सकेंगे। इतना हमको अटेंशन देना चाहिए। मेरे बोल की कितनी कीमत है, मेरे शब्दों की कितनी कीमत है, इस मुख से कौन सा रतन निकल रहा है। बाबा किस लिए ये मुख दिया है, किस लिए ये दृष्टि वृत्ति दिया है, ये बाबा की अमानत है ना। तो इतना अटेंशन रख करके इस अमानत को हम यूज करते हैं, या जैसे तैसे यूज करते हैं। जो आया वही देखा, जो आया वही सुना, जो आया वही बोला। नहीं, हमारी बोल की कीमत है, हमारी सोच की कीमत है, हमारी संकल्पों की कीमत है। अगर उस कीमत को सामने रख करके संकल्प करें, बाबा ये संकल्प किस लिए दिया है? नई सृष्टि बनाने के लिए है, दूसरों को मदद करने के लिए दिया है। कि कोई बीमार है, कोई दुख में पड़ा है, बच्चे भक्तों की आवाज सुनो, उसके लिए किया है कि उनको सकाश दो। बाबा कहते हैं कि बच्चे न्यूज नहीं सुनो, न्यूज नहीं देखो, यहाँ भूकंप हो गया, यहाँ अर्थक्वेक हो गई, यहाँ बाढ़ आ गया, यहाँ एक्सीडेंट से इतने लोग मर गए। नहीं, हम सुने लेकिन उसी समय उन आत्माओं को सकाश दें। अभी का समय है कि हम ये बाबा की जो खजाने हैं, जो शक्तियां हैं, उसको हम अपने अंदर इकट्ठा करें, भरें। अंत के समय आएगा, अंत बहुत दूर नहीं है, तो लोग भगत आएंगे आपके पास शांति के भीख मांगने के लिए। मुझे थोड़ी सी शांति की अनुभूति करा दो, मेरे को थोड़ी सी सुख दे दो, मेरे को थोड़ी सी खुशी दे दो। अगर हम अभी नहीं बाबा को याद करके ये शक्तियां इकट्ठा करेंगे तो अंत में हम लोगों को सुख, शांति, पवित्रता दे सकते हैं। भगत तो आएंगे, क्योंकि आप इष्ट देव हो। इष्ट देवों का ये कर्तव्य होगा कि उनको हम सहारा दें, दुखियों की सहारा दें। तो हमने इतना इकट्ठा किया है, हम अपने आप से पूछें
सोचें। हम लोग थोड़ी सी योग करते हैं, बाबा से शक्ति लेते हैं, खुश हो जाते हैं कि हमारे में बहुत अच्छा, आज मेरा योग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा योग लगा है, अशरीरी की अनुभूति हुई है, मेरे में शक्ति की महसूसता हो रही है। बाबा तो हमेशा चाहता है कि अशरीरीपन की स्टेज रहे। हमेशा बाबा चाहते हैं कि शक्तिशाली स्टेज रहे। कैसी भी वृत्ति वाली आत्मा आपके पास कैसा भी वृत्ति लेकर के आए, आप उनको दृष्टि दो, उनकी वृत्ति चेंज हो जाए। बाबा ने कहा है कि नहीं कहा? तो इतना हम शक्ति इकट्ठा करेंगे तब तो होगा। बाबा कई बार कहा है कि हमारे बच्चे इतने भोले हैं, बाबा हीरो की खानियां खोल करके रखा है, बच्चे ये हीरे तुम ले जाओ, जितना चाहिए उठा लो। और हम इतने भोले बच्चे हैं, 2 मुट्ठी में 2 हीरा ले लिया, खुश हो रहे हैं, बाबा ने मुझे हीरा दिया, मुट्ठी भर के आए हैं। अरे हीरे की खानियों की मालिक बना रहा है, तो गुणों को हमको मालिक बना रहा है कि ये शांति का गुण बच्चे तुम्हारे हैं। हम इतना शांति अपने अंदर, बाबा से शक्ति लें, शांति लें, पवित्रता इतना हमारे अंदर हो कि पूरा कल्प, आज हमारी यादगार है, मंदिरों में हमारी यादगार है, तो हमारी यादगार मूर्तियों से लोग सुख, शांति, पवित्रता आज भी महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो किसकी मूर्ति है? हमारी ही है ना। तो क्या हम चैतन्य, अभी जो भगवान से लेना है, बाबा से लेनी है, तो हम इतना अटेंशन दे करके ले रहे हैं? इतना अटेंशन है, कमाई पर हमारा इतना ध्यान है, अपने ऊपर इतना हमारा ध्यान है, या हम दूसरों, बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों की दूर की दृष्टि बहुत तेज है, दूसरों की गलती को देखते हैं, अपने अंदर क्या खामी है उसको दिखाई नहीं देता। दूसरों में कोई एक गलती होगी, कहेंगे फलाने में ये गलती है, और मेरे में 10 गलती है, वो नहीं दिखाई देती है। दूसरों को सुधारने में लगे हैं, खुद क्या कितना सुधरे हैं उसका ध्यान नहीं है। बाबा ने क्या कहा? ओटे से अर्जुन, खुद को बदलना है। बाबा का महावाक्य है, बाबा के स्लोगन है, हम बदलेंगे यज्ञ बदलेगा। दुनिया का स्लोगन क्या है? दुनिया बदलेगी हम बदलेंगे, सरकार बदलेगी हम बदलेंगे। बाबा ने क्या कहा? बच्चे, न सरकार बदलने वाली है न तुम बदलने वाले हो। तो इसलिए बाबा ने हम बच्चों को क्या स्लोगन दिया? हम बदलेंगे यज्ञ बदलेगा। हमको परिवर्तन करनी है, हमको नई दुनिया लानी है। हम कितना महान है, बाबा हमारे ऊपर कितना फेथ रखा है, उसको दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा है, हम बच्चे दिखाई दे रहे हैं। विश्व परिवर्तन के निमित्त किसको बनाया है? हम बच्चों को निमित्त बनाया है, माताओं को निमित्त बनाया है, जो गांव से आई है, जिनको भाषा भी नहीं आता है, उनको निमित्त बनाई है। वो माताएं आई है, इनके बच्चे कहते हैं मम्मी तुम्हारी एज बड़ी हो गई है, तुम बस घर में बैठे रहो। वो भी नहीं पूछते हैं, वो भी वैल्यू नहीं करते हैं। और भगवान ऐसे बुजुर्गों को, ऐसे अनपढ़ों को विश्व परिवर्तन के लिए निमित्त बनाया है। विश्व परिवर्तन के लिए इनको चुना है। उसको कोई साइंटिस्ट नहीं दिखाई दिया, कोई इंजीनियर नहीं दिखाई दिया, कोई नेतागण नहीं दिखाई दिए, कोई धर्म गुरु नहीं दिखाई दिया। कौन दिखाई दिया? ये भोली भाली माताएं, भोले भाई भाई, जिनका कोई समाज में अस्तित्व नहीं है। उनको उनके गांव के सरपंच, उन्होंने चुन करके उसको सरपंच बनाया, वो भी टाइम नहीं देता है मिलने के लिए। और हम बच्चों से भगवान मिलने आता है। सोचो,
एक सेकंड भूल सकते हैं? बाबा को हम भूल सकते हैं? लेकिन बच्चों की कंप्लेन क्या होती है, हम लोगों को कंप्लेन क्या क्या होती है? बाबा भूल जाता है। आज हमारी दादियां अथॉरिटी से कहती है कि बाबा को भुलाना मुश्किल लगता है। भुलाना मुश्किल है, याद करना मुश्किल नहीं है। क्यों? इनका टेव पड़ गया है, आदत पड़ गई है, अभ्यास पड़ गया है। हम लोग अभ्यास नहीं डालते हैं। अभ्यास एक ऐसी चीज है, आप देखिए कहीं जा रहे हैं, कानों में कोई गीत लाउड स्पीकर से सुनाई दिया, वो गीत आपको अच्छा लगा, आप 2 बार 4 बार गुनगुनाना शुरू किया। कहां भी गए आप वो गीत अंदर गुनगुना रहे हैं। होता है कि नहीं होता है? बाथरूम में जा नहा रहे हैं, वहां भी गुनगुना रहे हैं। अगर योग का अभ्यास हमारे अंदर हो जाए तो कहां भी रहे हम योग बाबा से शक्तियां लेते रहें, कितनी कमाई होगी? होगी या नहीं होगी? तो सारी बातें हैं अभ्यास के ऊपर। हम कितना अभ्यास करते हैं, कितना उससे लौ रखते हैं, कितना वो उसकी कीमत समझते हैं। अगर उसकी कीमत हमारे पास पता लग जाए तो हम भूल सकते हैं? 1 सेकंड भी नहीं भूल सकते हैं। तो ईश्वरीय महावाक्य की, ईश्वरीय शक्तियों की, ईश्वरीय गुणों की, समय की उतनी कीमत होनी चाहिए। कौन सा समय चल रहा है? ये कमाई का समय चल रहा है। कितनी घड़ी और बाकी रह गई है? अगर ये चिंतन करें, चिंता लग जाए, देखिए बुद्धि उधर उधर भटकेगी। कभी हमारा कोई ये आएगा, लोग कहते हैं कि योग करते हैं तो नींद आ जाती है। अरे नींद फीट जानी चाहिए। कितनी इससे कमाई है, इससे कितनी प्राप्ति है। हमारे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश हो रहे हैं उस योग से। तो हमको कितना उसका महत्व होना चाहिए, कितनी अटेंशन होनी चाहिए। खाते पीते चलते उठते बैठते निरंतर बाबा की याद होनी चाहिए। कब? जब हमको महत्व होगा, तब अनुभूति होगी तब। तो इतना अनुभूति करना है, बड़ी बात नहीं है, केवल अटेंशन की बात है। हम अपने ऊपर अटेंशन दें, प्राप्ति ही प्राप्ति है। अटेंशन नहीं देते हैं, अलबेले होकर चलते हैं, तो हमको अनुभूति नहीं होती है। हर चीज के आज देखिए दुनिया में, मंदिर में लोग जाते हैं, कितनी भावना से जाते हैं, कितनी लगन से जाते हैं। हम इतना लगन से मुरली महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य सुनने आते हैं। चलो जाना है, नहीं जाएंगे तो दीदी पूछेगी आज क्लास में नहीं आए, चलो जाना है। नहीं, कौन पढ़ाने आया है? क्या हमको पढ़ाई हो रही है? इससे कितनी कमाई है? इतना अटेंशन हमारे को देना है, इतने हमारे अंदर ये हो ख्याल चले, तो देखिए एक एक कदम में पद्मों की कमाई जमा होगी। एक एक कदम, बाबा कहते हैं ना, बच्चे तुम्हारे एक एक कदम में पद्म है। कौन सा कदम? और बताइए कि एक एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है, तो कितना कदम हम ध्यान से उठाएंगे, एक एक कदम की कितनी वैल्यू रखेंगे। क्या उतनी वैल्यू रख करके हम अपने कदम को उठाते हैं, अपने संकल्पों को चलाते हैं, अपने वाणी को चलाते हैं? इतना हमको ध्यान रहता है। इतना ध्यान रखना है, इतना अटेंशन रखना है।
देखिए, अगर इतना अटेंशन होगा तो हम चलते फिरते फरिश्ता नजर आएंगे। फरिश्ता कोई और नहीं है, कोई और नहीं बनेगा, हम ही बच्चे बनेंगे। और आज जिन्होंने पुरुषार्थ किया है वो फरिश्ता नजर आ रहे हैं। आज दादियों को देखिए, चलते फिरते। दादी हमारी बड़ी दादी 97 ईयर्स, एंजिल लगती है, शरीर में है ही नहीं है। जो भी श्वास है सेवा के लिए है। 3 बजे तक पार्टियों से मिल रही है, भोजन का कोई ये नहीं है, सेवा सेवा। बड़ी दादी को देखा, जा रही हैं रेस्ट करने के लिए, 3 बज गया है, पार्टी देख रही हैं कि पांडव भवन के गेट पर आ रहा है, 2 मिनट वहीं रुक गई, बाबा के बच्चे आ रहे हैं। कितना उनको बाबा के बच्चे के लिए कदर है, कितना उनको सेवा के लिए उमंग है। आज हम लोग कोई सेवा पर भेजे, नहीं अभी टाइम नहीं है, अभी बहुत बिजी हैं, फुर्सत नहीं है। हमने तो दादियों को, दीदी को देखा, रात को हम उनकी बीपी देखने जाते थे, उम्र बड़ी थी, बीपी ज्यादा था। हम बोला कि दीदी कल सुबह क्लास में मेडिटेशन के लिए सुबह अमृत वेले नहीं उठना है। दीदी क्या बोलती थी, मैं आपकी बात मानूंगी नहीं, बीपी ठीक है अभी ज्यादा है, सुबह जो बाबा प्रेरणा देगा वो बात मैं करूंगी। और सुबह हम आते थे योग करने के लिए हिस्ट्री हॉल में, बाबा दीदी हमारे से पहले आकर के बैठी हुई है। इतना अटेंशन, इतनी बड़ी उम्र में कभी क्लास मिस नहीं किया, कभी रात्रि क्लास तक भी मिस नहीं किया। दीदी के टाइम में इतनी उनको वैल्यू होती थी। यहां सोचते हैं कि चलो अभी जाकर के थोड़ी रेस्ट करेंगे। तो कितनी आज जिन आत्माओं ने ईश्वरीय महावाक्य को कदर किया वो कहां पहुंच गए। तो इसलिए भगवान की महावाक्य है, उस महावाक्य को हमको इतना दिल से, इतना कदर करनी है, इतना अपने दिल में उसको संजो कर रखना है उस महावाक्य को। और हमारे अपने ऊपर एक एक सेकंड ध्यान रखना है। कोई भी हमारा एक सेकंड साधारण बीते नहीं, साधारण नहीं जाए, इतना हम अपने आप पर ध्यान रखेंगे तो जाकर के हम इस संगम का लाभ ले सकेंगे। तो बाबा के बन करके ईश्वरीय नशे में रहेंगे। नहीं तो आज देखते हैं साधु संत दूर से आते हैं तो दूर से पता लग जाता है महात्मा जी आ रहे हैं, हम बाबा के नजदीक हैं और हमको खुशी नहीं हो रही है, उमंग नहीं हो रहा है। बाबा मुरलियों में एक बार बाबा ने एक साकार मुरली की बात सुना रहे हैं कि बाबा ने कहा कि आज बच्चे बाबा के सामने बाबा से मिलने आते हैं, बाबा दृष्टि देता है, बच्चे अशरीरी हो जाते हैं। समय आएगा बाबा के नजदीक बच्चे आएंगे, अशरीरी हो जाएंगे। बाबा ने करके दिखाया ना, लास्ट के दिन, लास्ट के समय बाबा के नजदीक आने से बच्चे अशरीरी हो जाते। तो उसी तरह अगर हम लोग भी इतनी तपस्या करें, इतना हम ध्यान दें, इतना हम योग करें, एक एक सेकंड की वैल्यू दें, तो क्या हम फरिश्ता नहीं बनेंगे? क्या हम लोगों को वासना नहीं देंगे? क्या हमारे से लोगों को इतनी पावर नहीं मिलेगी? आज हम बड़ों को कहते हैं हमको दृष्टि दीजिए, हमको शक्ति की जरूरत है, हमको शांति की जरूरत है। भगवान दृष्टि दे रहा है, भगवान शांति दे रहा है, इतना शक्तियां दे रहा है, उससे हम सुबह उठ करके नहीं लेते हैं। बड़ों के पास जाकर के कहेंगे कि दादी
हमको दृष्टि दीजिए, हमारे सिर पर हाथ रख दीजिए। भगवान आकर के हम बच्चों को सिर पर हाथ रख रहा है, सुबह उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, है कि नहीं? तो इसलिए हम बाबा से शक्तियां, ये खजाने बाबा से हम लें और अपने आप को इतना भरपूर करें कि हम दूसरों को दें। हम इतना खजाना इकट्ठा कर लें कि अंत के समय सारी भगत आत्माएं आए, उनको हम, इतना हमारे पास खजाना हो कि उनको हम शांति की, शक्ति की हम दान दे सकें। इतना हमारे ऊपर, इतना हमको अटेंशन रखना है, इतनी कीमत अपने समय का रखना है। हमको कमाई कितनी हो रही है, इतना अपने ऊपर ध्यान रखना है। हम साधारण नहीं हैं, एक एक सेकंड की वैल्यू है। आज बड़े हैं, कोई प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो कितना, उसकी एक एक मिनट की वैल्यू होती है। पहले से उसका मिनट टू मिनट का प्रोग्राम बन जाता है। आज वो प्राइम मिनिस्टर है, कल नहीं रहेगा, तो उसकी इतनी वैल्यू है। हम क्या, हम तो देवता बन रहे हैं, तो हमारे समय की कितनी वैल्यू होनी चाहिए। हमारे समय का कितना कीमत होना चाहिए, हम उतना कीमत रखते हैं। ऐसे जो भी आया, जहां भी गए, जैसे भी गए, समय को हम गंवा देते हैं। बाबा कहते हैं कि समय को कीमत रखो। वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो समय को कदर करता है, समय का कीमत रखता है। तो इसलिए ये संगम का सुहाना समय, कमाई का समय, प्राप्ति का समय है। इसलिए हम एक एक सेकंड का वैल्यू रखें। कितनी कमाई हो रही है, कितनी हमारी इसमें जमा हो रहा है, उसको अनुभूति करें। सुबह उठ करके बाबा से इतनी शक्तियां लें, इतनी हम अपने आप को शक्तियों से भरपूर करें कि हमारे सामने जो भी आए उनको वरदान दें। हमारे से उनको ऑटोमेटिक शक्तियों की फीलिंग आए, शांति की फीलिंग आए, प्यूरिटी की फीलिंग आए। हम कहते हैं कि हम लोगों के, हम सेवा नहीं कर पाते हैं, हमको भाषण नहीं आता है, हमको बोलने नहीं आता है, तो बाबा का तो ये कहते हैं कि कम से कम गुणों का दान तो दो। तो लेने का समय वो अमृत बेला है। हम अमृत बेले उठ करके बाबा से इतनी रूह रियान करें, बड़े खुशी से, बड़े उमंग से बाबा को गुड मॉर्निंग करें। क्या प्राप्ति हो रही है, बाबा क्या दे रहा है, बाबा को दिल से थैंक्स दें। बाबा हमने तो सोचा नहीं था, हमने तो इतना मांगा नहीं था, आपने इतना हमको भरपूर कर दिया, इतना खजाना दे रहे हो, इतनी अनुभूति करा रहे हो, दिल से थैंक्स निकलना चाहिए। कभी कभी मुरलियों में बाबा के रो रियान सुने होंगे, इतना बाबा को, मीठे बाबा को इतना प्यार से याद करो, दिल ठार हो जाए, दिल ठंडे हो जाए, अनुभूति हो हमारी कमाई की। सुबह हम योग करके उठें, अरे लगे बस और कुछ नहीं चाहिए। सचमुच हमको कितनी प्राप्ति हुई है, कितना खजाना मिला है, इसकी अनुभूति हो। हम योग करें और अनुभूति न हो, अशरीरीपन का ये महसूसता न हो, कहाँ होगी? कहाँ, कौन से मेडिटेशन रूम में जाएंगे, कहाँ जाएंगे जो अनुभूति करने के लिए? तो ये समय है, अभी भी समय है कि जितना घड़ी आप यहाँ रुके हैं, ये अनुभूति करें। ऐसा वातावरण आपको और जगह नहीं मिलेगा, आपके सेंटर पर नहीं मिलेगा, आपके घर में नहीं मिलेगा।
हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं, चलो ये बात अच्छी लगी है, घर में जाकर अभ्यास करेंगे, सेंटर पर जाकर अभ्यास करेंगे। नहीं, यहां से आदत बना लें। एक बार आदत पड़ जाएगी तो वो आपको मिटने वाली नहीं है, वो सहज निकलने वाली नहीं है। तो जो भी चीजें अच्छी लगी है वो आदत बना लें, यहीं से उसका अभ्यास शुरू कर दें, वो उसका अंग बना लें। हमारे बाबा क्या कहते हैं, योगी 8 घंटे का नहीं, योगी जीवन चाहिए। 4 घंटा का ज्ञानी आत्मा नहीं, ज्ञानी तो आत्मा का ज्ञानित जीवन चाहिए। बाबा हमको ये चाहते हैं, हमारा जीवन उस स्वरूप में दिखाई दे, योगी लाइफ दिखाई दे, केवल लाइट में बैठे तो योग नहीं। तो इतनी बाबा हम बच्चों से चाहते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को अरमान पूरा कर दिया, जो स्वप्न में नहीं था वो भी दे दिया। बाबा के अरमान को हम कब पूरा करेंगे? अपने आप से बातें करें, हे मेरे मन, कब बाबा के अरमान को हम पूरा करेंगे? बाबा हमसे ये चाहता है, इस बाबा के आस को कब पूरा करेंगे? बाबा ने हमारे ऊपर इतना फेथ रखा है, इतना उम्मीदें रखा है, हम भगवान की उम्मीदों को कब पूरा करेंगे? थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा विचार सागर मंथन करें, अपने आप से बातें करें। देखो, अंदर से आएगा आपको तपस्या करने की लहर, अंदर से आएगा, नहीं मुझे यही करना है, ये नहीं करना है। इस तरह की हमको चिंतन करनी है, इस तरह से। अरे बाबा हमारा बाबा है, हमारा पिता है, उससे हमको वासना मिले, रस मिले, योग करें, उसकी अनुभूति हो, हर शक्ति की अनुभूति हो। कब करेंगे? सतयुग में चल करके करेंगे? नहीं, वहां तो ऑटोमेटिक होगा, वो हमारा स्वभाव हो जाएगा। वो बनाना यहाँ है, वो शक्तियां इकट्ठा यहाँ करनी है, वो गुण इकट्ठा यहाँ करना है। यही समय है हमको गुण इकट्ठा करने का, यही समय है हमको शक्तियां इकट्ठा करने का, यही समय है अपने आप का श्रृंगार करने का। तो अगर इतना अटेंशन होगा तो कोई खुशी की कमी होगी? ईश्वरीय जीवन में खुशी गुम होगी? नहीं, खुशियों से हमारा जीवन भरपूर रहेगा। जो हमारे साथ आएंगे उनको भी खुशी की अनुभूति हम कराएंगे। तो इस तरह से हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। ओके, ओम शांति।